आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 7 जुलाई और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पे हम बात करेंगे भाई। सबसे पहले भाई आप अपनी जो कॉपी पेंसिल को निकाल लीजिए और जो लिखना स्टार्ट करिए। देखो लिखोगे तभी समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा आपकी जो, क्योंकि जब करंट है ना, करंट ऐसा मुद्दा होता है जो आपके जो स्टैटिक्स को कवर करता है। स्टैटिक्स हो गया जैसे मान लिया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और इकोलॉजी हो गया, तो सारी चीज को ये अगर इससे रिलेट करते चलते हैं तो भी सारी चीजें हमारी समझ में आती चलती हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट जो है हमारा जो है, मलेशिया खरीदेगा भारत से जो फाइटर जेट। ये गुड न्यूज है, देख सकते हैं द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स ने सभी ने इसको कवर किया है। तेजस एयरक्राफ्ट द इमेजेस द टॉप ऑफ द चॉइस ऑफ मलेशिया फाइटर जेट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। India's the Tejas, Malaysia's top choices of the replace the engines of MiG-29 fleet hails the chief। तो ये सारी चीजें देखते हैं क्या है। ये गुड न्यूज है भाई, मलेशिया ने भारत को द्वारा जो निर्मित तेजस को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। ये देखो मैप है, इसमें जो मलेशिया दिखाई देगा आपको, सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ कंट्री है, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब जो तेजस को जो सर्विस देने वाली जो हाल HAL हेल और जो तेजस को जो डेवलप करने वाली DRDO ने सभी ने इस न्यूज से जो खुश हैं। सारी जो निकल के आई है, जो आर्म एडवांस अनाउंस द हल जो HAL जो मैन्युफैक्चरिंग द तेजस एंड द कॉम्बैट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैज द इमेज ऑफ द टॉप चॉइसेस ऑफ द मलेशिया एयरफोर्स। तेजस को जो सर्विस देने वाली जो हेल है और तेजस को डेवलप करने वाली DRDO सभी ने इस न्यूज से खुश है कि वो मार्केट में खुशहाली आ गई है, अर्थात रक्षा इंडस्ट्री में जुड़ी चीजों पर जो भाव बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने कभी विचार किया था कि भारत इंपोर्टर की जगह जो एक्सपोर्टर की भूमिका निभाएगा। अब जब भारत 5 सालों में धीरे धीरे इंपोर्ट कम करता है और जो एक्सपोर्ट करने लगा है, भारत को जो एक्सपोर्ट में जो हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, भारत की जो परचेज करने की क्षमता जो अब हम विदेशियों से परचेज करते थे वो 2017 के मुकाबले अभी तक जो 21% कम हो चुकी है। 2017 में हमने परचेज करते थे उससे अब जो 2022 तक आते आते 5 सालों में जो 21% का हम कम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया की तरफ एक पहल है आत्मनिर्भर भारत की ओर। मलेशिया ने जो 2019 में जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया था, जिसमें जो दुनिया भर के जो एक्सपोर्टर जाते हैं, जैसे अपने जो हथियार बेचने के लिए, ये ऐसा होता है जैसे सपोज हमें कोई चीज बेचनी होती है तो बड़ी चीज होती है तो हमें खुद जाना होता है, एक तरह से प्रदर्शनी में, एक तरह से सेमिनार ये इस तरह में अटेंड करने के लिए। लेकिन जब छोटी चीज होती है तो उसमें आप मंगा सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज डील होती है तो आप अपनी सब चीज दिखाते हैं किस तरह का ये है कि साहब हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के जो तेजस सबने जो भारत ने भी वहां पर जो अपना जो तेजस भेजा था, मलेशिया खुश हुआ, साउथ कोरिया ने भी और जो चाइना ने भी ऑफर आए थे, चाइना से भी ऑफर आया, साउथ कोरिया से भी आया, उसने सभी को सुना। भारत और रशिया को भी ऑफर सुना, भारत का भी सुना, रशिया का भी सुना, इवन रशिया भी था जो जिसने जो भारत की जो हेल्प की थी जिसमें सुना, उसे सबसे अच्छा ऑफर जो भारत का लगा। इसके पीछे कारण है, पसंद करने के जो कारण है उन पे बात करने की। तो ये तो न्यूज तो सभी पता होगी भाई, ये जो खरीदा है, लेकिन क्यों खरीदा है, क्या है उसके पीछे रीजन, तो ये समझते हैं। 2019 में मलेशिया ने जो मन बनाना शुरू कर दिया कि 2022 तक जो टाइम चल रहा है, जो रशिया को दावेदारी खत्म हो चुकी है अब जो 2019 के बाद, तो मलेशिया ने मन बनाना शुरू किया था कि भाई मैं इस तरह का ये तेजस खरीदूंगा, इस तरह का ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो क्योंकि जो रशिया जिससे इक्विपमेंट खरीदने की हिम्मत केवल जो इस टाइम पे जो भारत रखता है या फिर चीन रखता है, ऐसे में दुनिया के और दो जो देश ऐसी जो हिमाकत करेंगे तो अमेरिका समर्थन देश है ना, उसको पंगा लेना उनको लिए भारी पड़ जाएगा। अब बचा क्या, साउथ कोरिया और चाइना। बस इस पे तो जो सैंक्शंस लगे हुए हैं बहुत सारे, तो अगर ऐसे में इससे कोई सामान लेता है तो उसको जितने भी अमेरिका समर्थक देश हैं उन्हें जो एकदम खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट में आके, तो ये जो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा उसके लिए। अब बचा कौन कौन सा, साउथ कोरिया और चाइना। द चाइनीज जो JF-17 was the cheaper, but it cannot be the means the technicals of the parameter of the MK1s and the variants and the offers to the maintenance of the Sukhoi 30 and the fleet to the proposed by India। ये देखो भारत क्या क्या करेगा, इसकी जो मेंटेनेंस, रिपेयर और जो ओवरऑल सारी चीजों को समझा रहा हूँ क्या क्या होता है। अब बचा था भाई साउथ कोरिया और जो चाइना ने अपना जो सस्ता माल जो ऑफर किया, चाइना ने किया, ठीक है भाई, सस्ता माल अपना अर्जित करते। इसके बावजूद मलेशिया ने जो $40 मिलियन प्रति जो एयरक्राफ्ट की दर से भारत को भारत की इस ऑफर को जो स्वीकार कर लिया। मलेशिया ने कहा कि हमें तेजस मंजूर है। मलेशिया जो
सस्ता माल लेने की जगह जो भारत से तेजस लेने के लिए बात क्यों नहीं की? अब भाई जो अगर ये है भारत से सस्ता, भाई सस्ता भारत से सस्ता चीन दे रहा था, ठीक है, तो उससे क्यों नहीं लिया इसने, भारत से क्यों लिया? तो ये बात है कि इस पे कुछ मुद्दे हैं, उस पर बात करते हैं। जिस प्रकार जो इंडिया में रशिया का जो सुकोई MK30 है, ऐसे में मलेशिया में जो M30 है। जैसे भारत में जो रशिया के सहयोग से बना था जो सुकोई MKI30 है, वैसे ही जो सुकोई इसमें मलेशिया ने ले लिया था इससे जो M30, जो ये जो 18 पहले ही है उसके पास जो मलेशिया जो इससे लिए थे रशिया से। अब जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने अपने यहाँ पर जो काम करने वाले जो पार्ट्स रशिया से पहले ही परचेज करके मंगा चुके थे, मतलब एक तरह से स्टॉक में रखा हुआ है, उसे पता था भविष्य में कुछ ऐसे संकट आए तो उसे जरूरत पड़ने पर जो उसे यूज में ले लें। तो रशिया भविष्य में यदि हमें जो अपडेट करने के लिए जरूरत होगी तो हमें तो तभी वहां पे भेजना होगा। बल्कि जो छोटे मोटे हैं जो हमारे सर्विसिंग सेंटर इस तरह का जो है सुकाई जो यहाँ भारत ने खुद ही डेवलप किया हुआ है। अब इंडिया ने कहा है कि तेजस लेते समय तो हम जो साथ में सुकोई जो MK है ना तुम्हारी, उसकी भी देखभाल कर लेंगे। जो तुम्हारा पहला लिया हुआ है MKM30, हम उसको भी तेजस तो तुम ले लो हमारे से, और जो उसका है उसको भी देख लेंगे हम, उसको देख ले जो मेंटेनेंस सारे कर देंगे। तो ऐसे में सर्विस जो इंडिया कर सकता है क्या? जो पुराना लिया हुआ है कि भाई माल तो उसका है रशिया का, हाँ कर सकता है, क्योंकि भारत ने जो है ना, इंडिया ने रशिया से परमिशन ले रखी है। जिसके पास सुकोई है उसकी जो सर्विस इंडिया भी कर सकता है, चाहे कोई से भी देश में है। तो ये अगर ये रशिया ने दी हुई है परमिशन तो भारत उसकी सर्विस कर सकता है। तो ये देखो एक फैक्टर तो ये निकल के आया देखो। और चाइना के पास कोई था ही नहीं, इस वजह से भी जो एडवांटेज भारत को मिला। साउथ कोरिया को क्यों नहीं चुना उसने? क्योंकि साउथ कोरिया के पास जो ना तो वो सस्ती दरों में जो सामान था, और ना सुकोई जो का एडवांटेज था। भाई सस्ती दरों में तो उसका जो एक तो महंगा था, दूसरी बात हो गया उसका जो सुकोई वाला एडवांटेज नहीं था कि पहले जो है हमारे जो ये एयरक्राफ्ट है उनको भी देख सकता है इंडिया। तो ये वाला पॉइंट हो गया। रशिया हट गया, चाइना सस्ती के इस वजह से, और दूसरा जो आपका जो चाइना के पास है ही नहीं, और साउथ कोरिया के पास MKM जो 30 है वो नहीं है, सुकोई नहीं है। मलेशिया अपने यहाँ से जो MiG-29 तेजस से जो रिप्लेस करना चाहता है। जो मलेशिया ने कहा कि हाँ अपने आपके एयरक्राफ्ट जबरदस्ती हमारे जो क्षेत्र में चले आते हैं। मलेशिया चीन से वैसे परेशान है थोड़ा सा रहते हैं, वो बोला था अभी जो एक स्टेटमेंट आया था कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट है वो भारत में चाइना के चाइना के एयरक्राफ्ट जो मलेशिया में जो अपने आप घुस जाते हैं जबरदस्ती। तो भारत को इस बात का भी एडवांटेज मिला। तो दो तीन एडवांटेज हो गए भाई। अब मलेशिया भारत के साथ जो पाम ऑयल का भी व्यापार करता है। भारत जो इंडोनेशिया ने अभी जो पाम ऑयल पे जो एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा दिया था, तो वहाँ के लोगों ने इसका जो विरोध किया था कि भाई हमारे पे यहाँ पे ऑयल की जो पाम ऑयल की जो आपकी जो प्राइस राइजेस कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पाम ऑयल जो इंडोनेशिया और जो मलेशिया सबसे ज्यादा पैदा करते हैं और जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडोनेशिया के पास पाम ऑयल आना स्टार्ट हो गया है अब तो इस बीच में जो मलेशिया से भारत ने जो बात कर ली थी पाम ऑयल लेने के लिए, भारत ने मलेशिया से कहा कि हम आपसे जो पाम ऑयल करीब परचेज कर लेंगे, बदले में आप हमारे से जो डिफेंस जो इक्विपमेंट ले लीजिए। तो ये तीन फैक्टर हो गए। सबसे पहला जो है आपका भाई सुकोई वाला, ठीक है। दूसरा जो चाइना के जो एयरक्राफ्ट मलेशिया में पहले ही घुसाते हैं, पहले ही इतना आता नहीं है। फिर तीसरी बात हो गई जो पाम ऑयल का जो अभी जो आया था, जो क्राइसिस आया था, तो उसमें जो इंडिया ने पहले उससे लेने का लिए ऑफर कर दिया कि आपसे ले लेंगे, आप बदले में हमारे से ले लो। तो कुल मिलाकर जो एक हाथ लेना और एक हाथ देना, इस तरह की बात थी। तो मलेशिया की एयरफोर्स जो राजी हुई और इंडिया से 36 तेजस पाम ऑयल जो परचेज कर लेगा, जो इंडिया से जो है तेजस 36 लेगा भाई, और बदले में जो भारत ने पाम ऑयल के लेने की बात कही थी। खैर अब तो बात नॉर्मल हो गई भाई। तेजस जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये 4th जनरेशन का है। तेजस भारत को जो शामिल कैसे किया गया इसके बारे में देखते हैं। तेजस को भारत में शामिल करने की चर्चा 1983 में शुरू हुई थी। देखो 1983, आज 2022 चल रहा है। फिर जो चलते चलते जो फिर ये सबसे पहले इसकी टेस्टिंग 2001 में हुई, जो सक्सेसफुल हुई। सभी चीजों में अपने जितने भी इसके जो एग्जाम हुए एक तरह से उसमें पास होता चला गया। फिर इसकी अलग अलग टेस्टिंग चलती रही। फिर भी ये भारत की सेना में जाकर जो 1 जुलाई 2016 को लगभग जो इंडिया के जो फ्लाइंग जो डैगा नाम से शामिल किया गया। भारत की एयरफोर्स में शामिल होने में इसे लगभग जो 33 साल का समय लगा। भारत में इसे जो बहुत अच्छे से टेस्ट करके परख के जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। अब इसका जो डिफरेंट कंट्री जैसे इजिप्ट वगैरह भी इसके जो भारत से जो तेजस को लेने की बात कर रहे हैं। तो भारत के लिए बहुत अच्छा एक वो है, ये निकल के आया। तो तेजस में क्या खास है, तेजस की खासियत क्या है?
ये तेजस जो हवा से हवा और जो हवा से जमीन पर जो मिसाइल छोड़ सकता है, फर्स्ट जो है हमारी, इसमें जो एंटीशिप मिसाइल बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं, मतलब गोला बारूद भी भर सकते हैं। इसके तेजस जो 40% जो कार्बन फाइबर है, वो जो 43 जो एल्यूमिनियम एल्स और जो टाइटेनियम से बना गया है। तेजस जो भारत में विकसित किया गया, इसका हल्का जो मटेरियल फाइटर जेट है। भारत बहुत सारा जो मटेरियल लगभग जो 60% भारत से, कुछ सामान इसका जो रशिया वगैरह से है। तो इसमें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएल से विकसित किया, हलनेक से विकसित किया है। और तेजस को एयरफोर्स के साथ नेवी की जरूरतें पूरा करने के हिसाब से तैयार किया गया है। तेजस हवा से हवा मार करने वाली जो BVR मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर चुका है। ये तेजस जो विमान बहुत टेक ऑफ और जो लैंडिंग परीक्षण में उड़ान से भी पास कर चुका है। और तेजस रात में जो अरेस्टेड लैंडिंग ट्रायल भी कामयाब हुआ और डीआरडीओ ने परीक्षण किया था। जो सारी चीजें इसकी खासियत है, तभी इसको जो इतना प्रीफरेंस दी जा रही है। जानिए क्या है तेजस का। 60% स्वदेशी है, रफ्तार आवाज से 1.5 गुना तेज है। इसकी जो क्षमता जो है, इसकी जो 50,000 फीट की ऊंचाई और जो 2300 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। स्पीड जो 1.6 मैक यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, एक उसमें घंटे में 2200 किलोमीटर जाएगा। वजन है इसका 6560 किलोमीटर। दुनिया में सबसे हल्का फाइटर जेट है। ताकत है लेजर गाइडेड मिसाइल्स और इजरायली रडार से जो लैस है। ये तेजस की सारी चीजें हैं जो मैंने बता दिया आपको। सारी चीजें आपको जो राजनाथ होल्ड्स द टॉक्स ऑफ द मलेशिया कॉम्बैट, अच्छा उनके जो मलेशिया के जो है जो ये जो डिफेंस इस तरह से मिनिस्टर है या इनसे जो इनसे जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने काफी देर तक बात की थी और एक पत्र भी जारी किया था कि भाई ठीक है, हम दोनों को एक दूसरे के जो रिलेशन को अच्छे से बढ़ाएंगे। तो ये भी कारण था। देखो सबसे बड़े मलेशिया द कॉम Shumons Chinese the everyone's of the allied the instructions। तो ये सारी चीजें मैंने जो है बता दी है क्या क्या है इसमें, सारी चीजें निकल के। इंडिया द आर्म्स द मार्केट लार्जेस्ट इंपोर्टर द सिंस 2017 में जो इंपोर्टर था, सिंस तो मेक्स द 11% ऑल द इंपोर्ट्स। और जो परचेजर डाउन द 21% सिंस द 2017 से जो हमारी जो इतना जो कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इंडिया रैंकिंग्स ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट 2015 में जो हमारा 1941 करोड़ और 2021-2022 में जो 11,607 करोड़, तो 2025 में टारगेट था 36,500 करोड़। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 4 जुलाई को बढ़ोतरी हुई जब बोस और द माधवन ने घोषणा की कि HAL निर्मित जो हल्का तेजस लड़ाकू विमान मलेशिया की वायुसेना के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है। खबर के बाद जो HAL के शेयर जो 3% के बढ़कर जो 1805 रुपए का पहुंच गया है। बेंचमार्क निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स 10% फीसदी से ज्यादा से गिरावट के साथ 1 साल का सबसे शेयर में 45% की जो उछाल आया है। मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमान के साथ बेड़े के साथ बदलने का विचार कर रहा है। दोनों पक्ष में खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। भाई देखो ये समझ में आया हो, तो यदि समझ में आया हो तो भाई सेशन को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आरोप लगाया है कि चीन चंद्रमा पर जो अधिग्रहण करने का जो विचार कर रहा है? तो ए नासा, बी हमारा इसरो, सी हमारा ईसा, डी हमारा जाक्सा। तो नासा इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं चाइना रिजेक्ट नासा द एक्सप्लोरेशंस और इट इज टेक्स द मून्स। तो ये क्या है पूरा मामला? चांद पर कब्जा नहीं करेगा चीन। ये यदि कोई हमसे कहे कि भाई कोई तेज तरक्की कर रहा है या हमसे आगे है, तो इसका मतलब इसका विरोध मत करिए। वह हमारा जो दुश्मन है, तो हमें अपने दुश्मन से सीखना चाहिए कि भाई ये नहीं जो इसी करें उसे मतलब प्रॉब्लम उसकी तरफ देखें, तो उससे हमें आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। हाल ही में नासा के जो चीफ हैं जो बिल नेल्सन ने एक टीवी इंटरव्यू में जर्मनी के जो न्यूज़पेपर में कहा गया है कि उन्होंने बताया कि बात की गई सतर्क रहने की आवश्यकता है कि चाइना चंद्रमा पर जो उतर चुका है वह आने वाले टाइम में जो यहाँ पे जो ये प्रयास करेगा आने वाले टाइम में चंद्रमा पर जो कब्जा करके रख लिया जाए, बाकी उससे जो बाहर रखा जाए भारत के बाकी जो देशों को। जो चीन ने कहा कि भाई ऐसा जो सारी चीजें बातें हैं ना, ये हमारे ऊपर मनगढ़ंत है, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है फ्यूचर का। तो अमेरिका भी जो चंद्रमा पर जो घर बसाने का जो प्रयास कर रहा है, अमेरिका जो चाइना, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो मिनरल्स कौन लाएगा। चंद्र पर जो पानी, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारी चीजें हैं। चाइना कोशिश कर रहा है कि जो मून पे इतनी सारी बिजली विकसित कर ले कि वह आने वाले 10,000 साल में जो अभी बिजली की जरूरत ना पूरी पड़े उसे, कि जो यहाँ पे जो चंद्रमा पे जाने पे इतनी सारी विकसित कर ले, वहाँ पे जो इस तरह के जो सारे हैं भाई हैं, तो उनसे जो
बिजली बन सकती है। क्यों बन सकती है, आगे समझें कैसे। अमेरिका की एक जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने कहा है कि चाइना चंद्रमा पर जो हीलियम 3 की खोज करने के लिए जा रहा है। अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है जो बताती है। तो उसने बताया है कि चीन जो जा रहा है ना, इस पे जा रहा है चंद्रमा पर, वो जो हीलियम 3 की जो खोज करने के लिए जा रहा है। जो हीलियम 3 क्यों है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, इसमें जो इतनी सारी जो किरणें निकलती है जो भविष्य की बिजली को पूर्ति कर देंगी। इससे जो ये नासा के एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन है, इन्होंने बताया कि इस जो कब्जे करने की बात कही है। और जो सारी जो चंद्रमा पर क्यों जा रहा है, क्यों हीलियम की। एशिया द रिपोर्ट की जो खबर है, अगर दो एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जाकर अगर चाइना हीलियम 3 को भर के ले आए ना, और कहे कि ऊर्जा मांगने की, उसे एक साल तक किसी ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयला या इस तरह की कुछ भी अलग के लिए। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करने लिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जो स्पेस प्रोग्राम पर खर्च करने वाला देश कौन कौन से है भाई, पहले भी यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान है, रशिया है, यूए है और जर्मनी है। इंडिया का नाम इसमें कहीं नहीं आता है। तो सारी चीजें देखते हैं। हम जो कंपटीशन रूप से जो चाइना के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु हम कहाँ खड़े हैं ये नहीं कभी आकलन करते। तो भी हमें अपने पे देखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। देखो, साइट्स ऑफ द सक्सेसफुली द मून्स लैंडिंग कौन कौन सी है। फर्स्ट पे जो आपका जो ये शो कर रहा है, इस पे जो इस कलर से जो है यूएस है, फिर जो सोवियत संघ रोज रशिया है, जो इस पे जो दिखा है 2013 में अपोलो मिशन, ये सारी चीजें ये जो यूएस के हैं। फिर यहाँ पे अपोलो 14 है, फिर 69 में गया, फिर 2019 जो अपोलो 16 गया, 1972 में गया। अपोलो जो 11 जो है 1969 में गया। फिर चांग 4 जो ये चाइना का, जो है ये जो सोवियत रूस का, ये सोवियत रूस का। और जो इंडिया अपना देखो, बस जो नियर साइड ही पहुंचा है, देखो यहाँ पे बस एक बार। तो ये सोचने वाली बात है, अपने पेज पे एनालिसिस करने वाली बात है। और जो सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं। चाइना द यूएस आर द रेसिंग फ्रॉम द बिलियंस ऑफ फ्रॉम द माइनिंग्स फ्रॉम द मिनरल्स। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं, वो पागल तो है नहीं, इतने खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। वी कुड बी फाइंड द माइंस ऑफ द वाटर, जो वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द फ्यूल्स ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द डेस्टिनेशंस। गोल्ड में ज्वेलरी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेडिसिन और जो अप्लायंसेस में यूज होगा। और प्लेटिनियम हम यूज फॉर द केमिकल प्रोसेस में यूज होगा, मेडिकल डिवाइसेस में। और रेयर और द अर्थ एलिमेंट, इसमें जो फाउंड है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, विद जो ये थ्रीम्स जो यूज फॉर द टीवी एंड द कंप्यूटर डिवाइसेस में। तो सारी चीजें इस तरह के मिलने के जो पूरे वहाँ चांसेस हैं, तभी ये खोज कर रहे हैं। चाइना रशिया द साइन द स्पेस एग्रीमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स द बेस ऑफ द मून। ये तो 2035 रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, देख सकते हैं भैया। तो ये अपने आप में हमें सोचने वाली बात है, हमें भी वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। स्पेस प्रोग्राम्स द ग्लोबल टॉप्स स्पेंडर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा करता है वो यूएस करता है, फिर जो आपका जो चाइना करता है 10.3, जापान करता है, फ्रांस करता है, रशिया करता है 3, ईयू करता है, और जर्मनी। इंडिया का हमारा जो कहीं भी स्थान नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, इस पे जो अपना हम ध्यान लगाएं तो हम भी काफी आगे जा सकते हैं। चीन ने सोमवार को एक गैर जिम्मेदारी जो धब्बा के रूप में नासा के जो प्रमुख चेतावनी को खारिज कर दिया कि चीन के एक जो सैन्य कार्यक्रम में हिस्से के रूप में चंद्रमा का अधिग्रहण कर सकता है। यह कहते हुए कि उससे जो बाहरी अंतरिक्ष के राष्ट्रों के एक समुदाय का निर्माण का आह्वान किया है। चीन ने पिछले एक दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम में गति तेज कर दी है, जिसमें चंद्रमा की खोज कर उसे ध्यान केंद्रित किया गया है। चीन ने 2013 में अपनी पहली चंद्र रहित जो लैंडिंग की, और जो इस दशक के अंत में जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने की उम्मीद करता है। नासा के जो प्रशासक बिल नेल्सन ने शनिवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में जर्मनी के अखबार बिल्ड को बताया कि हमें ये बहुत चिंतित होना चाहिए कि चीन चंद्रमा पर उतर गया है, और कहा रहा है कि ये सब हमारा है, बस आप बाहर रहो। तो देख सकते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट न्यूज है भाई, इसको देखते हैं। Just cheating Sri Lanka's RBI papers the ones of the stats of the buildings in the stats of the quotation, और जो आपका जो against the fives the Punjab budget debts reached 2.6 lakhs of the crores government plans to the takes the most the loans pay the for loans। तो the cheatings of ये आपका श्रीलंका RBI papers of arms of the stats of buildings of the stats। ये देखो द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है, समझते हैं क्या। तो ये देखो, भारतीय जो राज्यों पर कर्ज का बोझ, आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है कि देश में 10 से अधिक जो ऐसे राज्य हैं जो वित्तीय स्थिति से ना सुधरने की हालात में है, जिसके हालात जो श्रीलंका से भी बुरे हो जाएंगे।
यदि आपको सेंटर इस तरह की सहायता ना करे तो वही क्या है, ये आरबीआई ने कहा है कि यदि मुफ्त में योजनाओं को प्रतिबंध नहीं लगाया तो जो हालात बुरे हो जाएंगे। जो मुफ्त में परियोजना दी जाती है, 4-5 दिन पहले जो पंजाब के सीएम का जो फोटो जो न्यूज़पेपर में आया था और पीक में कहा गया था कि हमने वादा किया और निभा दिया है। तो ये जो तो किसानों को जो बिजली मुफ्त और अपने जो मुफ्त किया नहीं है, बल्कि जो इस देश को खतरे में डाल दिया। इन्होंने जो किसानों को बिजली की बात की थी मुफ्त के लिए, खतरे में डाल दिया। क्यों समझते हैं? देखो, क्योंकि एक चीज का पॉजिटिव वैसे नहीं, नेगेटिव वैसे भी समझना चाहिए हमें दोनों प्रोस्पेक्टिव से, कि जब अपने यहाँ पे जो गरीबी मंदी होगी तो क्या हालात होंगे। वोट के चक्कर में सब कुछ ये कर रहे तो होते हैं। इसके बारे में जो आरबीआई व देश की जो इकोनॉमी का क्या कहना है, इसे भगवंत जी हैं, उन्होंने देश को नहीं बल्कि जो राज्य के केंद्र भी शामिल है, जो केंद्र शासित राज्य की जो गुजरात भी इसमें शामिल है भाई। ऐसे नहीं कि इनको भगवंत जो माने नहीं का ये बात की जा रही है। तो ये पंजाब के जो अंदर डेप्ट घाटा जो 2.6 लाख करोड़ का है, घाटे को जो पे करने के लिए गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट से कर्जा लेते हैं ये। तो भाई सारी चीजें तो इसमें जो कौन कौन से हैं, मतलब ये समझे कि आप एक लोन लिया है और उसको ईएमआई भी पे करने के लिए, उसकी ईएमआई पे करने के लिए ना आपको भी लोन लेना पड़ रहा है। लोन लिया, लोन लेने के लिए ईएमआई भी पे करने के लिए लोन ले, तो ये बात है। एक्सक्यूज ये है कि जो बताते हैं कि मैंने नहीं किया, अभी हमने नहीं किया, ये पुरानी सरकारों का किया हुआ है। आपको जो सत्ता में लाया गया है, सत्ता परिवर्तन करके लगाया है, बैठाया गया है, तो आप पुराने लोगों को में आप में क्या भी अंतर है, तो आप कुछ डिफरेंट करो। तो जीएसडीपी क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टेट्स के अंदर जो प्रोडक्शन में जो मापते हैं, जैसे कि देश की जो जीडीपी मापते हैं। दुनिया भर के जो कुछ देशों में हालात इसलिए भी बेकार है कि उनके ऊपर जो कर्ज बहुत है, तो कर्ज बहुत था तो जो उन्हें पेमेंट नहीं कर सके, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा द की फेशियल इंडिकेशंस ऑफ स्टेट, तो इसमें जो आंध्र प्रदेश पहले पे, फिर बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, उत्तर प्रदेश भी है, आपका वेस्ट बंगाल भी, लेकिन नीचे है, सबसे ऊपर तो यही है। तो ये देखो ट्राइब्स ऑफ द अनाउंस्ड बाय द स्टेट्स ऑफ 2023 में सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो ये हमारा 2.1 है तो जीएसडीपी, और जो यहाँ पे जो 30 है। फिर जो इस पे पंजाब सबसे ज्यादा 2.7 जो खर्च करता है। ये जो देश के जो 10 राज्यों को कर्जा डेप्ट को बदलने की धकेल सकते हैं। राज्यों को वित्तीय हालात की आरबीआई की ओर जो जारी रिपोर्ट में राज्यों की वित्तीय स्थिति, कर्ज के प्रबंधन की चिंता जाहिर की है। आरबीआई की जो मासिक रिपोर्ट में जून एडिशन में छपे एक अध्याय में 10 देशों को, ऐसे राज्यों को चिंतित किया गया है जो कर्ज जाल में धंसते जा रहे हैं। आरबीआई ने इन राज्यों की चेतावनी दी है कि अगर इन्होंने जो खर्च और जो कर्ज प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो 5 राज्य बढ़ा रहे हैं चिंता। कौन कौन से? पंजाब है, उसमें राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो सारी चीजें इसे देखते हैं। बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य कर्ज के जो भारी बोझ में दबे हैं। कर्ज के अलावा जो इन राज्यों पर जो आमदनी और खर्चा का प्रबंधन नहीं हो रहा है, कि इस तरह इनके आमदनी अठानी खर्चा रुपये की वाली बात है, यानी राज्य में ऐसी जगहों पर खर्च नहीं कर रहे हैं जहां आमदनी के स्रोत पैदा हों। यही वजह है कि यहाँ राज्यों में भविष्य में कर्ज लेने की स्थिति की भाव पैदा हो सकती है। यही नहीं है कि राज्यों में वित्तीय घाटा की चिंता बढ़ा रहे हैं कि वित्तीय घाटा होता है। यहाँ पे आरबीआई ने राज्यों के जरूरत को ज्यादा सब्सिडी बोझ घटाने की सलाह दी है। तो गुजरात करंटली द हैव देयर डेब्ट्स अबाउट द 3 लाख करोड़। तो गुजरात में भी देखो, गुजरात की बुरी स्थिति है, इनकम कम है और जो स्थिति खराब है। पंजाब में जो हालत सबसे ज्यादा खराब है, कर्ज लेने के जाल में जो डेब्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट में सबसे तेजी फंसने वाला राज्य पंजाब है। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से राज्य की वित्तीय हालत के लिए श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसमें बताया गया राज्य कर्ज लेना, ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यह कहा जा रहा है कि पंजाब के पूर्ववर्ती सरकारों ने फ्री बीज पानी मुक्त की जो योजनाओं को लागू करने के चक्कर में सूबे को वित्तीय संकट में बढ़ा दिया है। पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू की हैं, उनकी कर्ज की स्थिति खराब होती जा रही है। पंजाब पुराना जो कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना होता है, तो इस स्थिति में पंजाब का जो डे टू डेट जीडीपी रेशियो 49 पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। आरबीआई और जो संवेदनशील राज्य कौन कौन से? आरबीआई की जो मासिक रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के अलावा जो 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें कर्ज है डेप्थ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट की समस्या कभी भी विकराल हो सकती है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इसमें देखो भाई, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में डेट टू जो जीडीपी रेशियो मानक जो 20% कहीं ऊपर है। जितना बड़ा जो प्रतिशत यानी उतना उससे कम राज्य की जो कर्ज चुकाने की क्षमता। सीधा मतलब है कि राज्य जो डिफॉल्ट की स्थिति में तेजी से बढ़ रहे हैं। आमदनी और खर्च का पैमाना, राज्यों की कमाई का जो कम से कम 1/3 हिस्सा निर्माण और विकास कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए, ताकि जो
राज्य के विकास में का पहिया जो घूमता रहे और इस चक्र में जो राज्य की कमाई और स्रोत पैदा होते रहे। लेकिन चिंता यह है कि इन राज्यों के खर्च का जो 90% हिस्सा जो रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह में चला जाता है। इनमें इससे जो राज्यों में वापस कमाई का जो होना जो नामुमकिन है, जबकि जो निर्माण कार्य, कौशल विकास, नई स्वास्थ्य इकाइयां जैसे पैसा 10% ही बचता है, जो बहुत कम है। राज्यों के पास न तो केंद्र की तरह जो इनकम टैक्स कलेक्शन जैसी जो आमदनी का बड़ा जरिया है, न ही जो नोट छापने वाला विकल्प है। लिहाजा है कि राज्यों के पास आमदनी की सीमित साधन है और इसलिए इनको तोल मोल कर ही जो इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है कर्जे का जो बिजली कनेक्शन, क्या है इसे। इन तमाम राज्यों में जो डेप्थ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट में बड़ी भूमिका जो बिजली वितरण कंपनियों की भी है। दरअसल जो कंपनियां जो नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्यों को बिजली दरें में बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये जो फैसला राज्यों के लिए टेढ़ी खीर रहा है। बिजली का जो मसला जो सीधे वोटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो राज्य बिजली महंगी करने से फैसले से बचता रहा है। लिहाजा है कि डिस्कॉम्स को घाटा जो राज्य को डेप्थ को उस पर इजाफा करता रहा है। जिन राज्यों में बिजली सप्लाई निजी हाथों में सौंपा गया है, वहां पर जो बेहतर आलम यह है कि बिजली कंपनियों की सबसे ज्यादा घाटा जो आरबीआई और चिन्हित जो इन्हीं 5 राज्यों से है। पूरे देश में जो 25% डिस्कॉम्स लायंस ऑफ राज्य की जो यानी कि बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से है। तो सारी चीजें हैं, देखो सारी चीजें बता दी हैं। क्यों है? क्योंकि ये अभी चुनावी जो पार्टियां नई नई जो करके जो कर तो लेती हैं, जीत तो लेती हैं, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, उनको चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाती, करती हैं, तो फिर इस तरह से वो जाल में फंस जाते हैं। पूरे देश को कर्ज लेने के दरअसल में धकेले जा सकते हैं। 10 राज्य, इस राज्यों की स्थिति, ये जो स्थिति के बारे में आरबीआई के द्वारा जारी रिपोर्ट में इन राज्यों की जो वित्तीय स्थिति और जो कर्ज प्रबंधन को कोई व्यक्त नहीं की गई है। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में जून संस्करण में प्रकाशित अध्ययन 10 देश ऐसे राज्यों की पहचान की गई है जो कर्ज लेने के जाल में फंस रहे हैं। अगर प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्यों द्वारा समुद्र संरक्षण में कौन सी घोषणा पर अपनाया गया है? तो ए हमारा जो लिस्बन घोषणा, बी हमारा जो किगाली घोषणा, बी हमारा जो बालफोर घोषणा और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये लिस्बन घोषणा इसका करेक्ट आंसर है। क्या है लिस्बन घोषणा, समझते हैं भाई। तो यूएन ओशियंस द कॉन्फ्रेंस 198 कंट्रीज द अडॉप्ट द लिस्बन डिक्लेरेशंस। तो ये 198 हाल ही में दुनिया भर के जो समुद्र में पानी से संरक्षित करने के लिए ये घोषणा हुई है। यूएन ओशियंस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जाना जाता है। इसमें 198 से देशों ने भाग लिया। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ये समुद्र की जो सुरक्षा के लिए की गई एक कॉन्फ्रेंस थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2017 में यूनाइटेड नेशन के ऑफिस न्यूयॉर्क में हुई थी। थीम थी हमारा समुद्र हमारा भविष्य इसकी जो। अब जो है एसडीजी 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14, जिसमें जो ओशियन से नीचे की जिंदगी जो साफ रखने की बात कही है, जो ओशियन के नीचे जो समुद्र के नीचे जो होती है उसको साफ रखने की बात की गई, उसको लेकर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रकार की जो समुद्र की सुरक्षा की जाए कि सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। यदि समुद्र की तली सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो क्यों आवश्यक है भाई? जो छोटे आइलैंड हैं, जो देश हैं समुद्र के तट पर बसे हैं, उनसे जो समुद्र के तट पर बसे होने के कारण जो देश को समुद्र की जो अशुद्धि बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। अगर अशुद्ध होगा तो बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन क्या होता है? समुद्र की किनारे जितनी भी नदियां हैं, पानी है, न्यूट्रिफिकेशन द्वारा होता है। यहाँ न्यूट्रिफिकेशन क्या है भाई? खेतों के जब जो फर्टिलाइजर डालते हैं तो बारिश के पानी से जो खेतों में बहकर जो फर्टिलाइजर डाला हमने, खाद इस तरह यूरिया वगैरह डाला जो डालते हैं, वो अगर बारिश हो जाती है, बारिश होने पे तो कुछ उसका कुछ बहुत सारा पार्ट जो नदियों द्वारा मान लीजिए जो बहकर फिर समुद्र में चले जाता है। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो एनपीके समुद्र में पहुंच जाता है और जिससे जो सहती जो सतह पर लेवल जो चीजें का विकास हो जाता है और जो परंतु सतह के नीचे वाली जो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण जो मछलियों की जो मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए समुद्र के अंदर जो ट्रीटेड जो वाटर जो वेस्ट वाटर क्यों यूज किया जाता है, डाल दिया जाता है? क्योंकि जो यहाँ पर जो डिटर्जेंट जैसे चीजें हैं उपस्थित होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन के लिए वैल्यू पानी जो चला जाता है, सतह पर रहने वाली चीजें जो विकसित सतह से नीचे रहने वाली जो चीजें, सस्टेनेबल्स गोल जो 14 में रहने इतने बड़े जीवन को बचाना जाना है। बहुत बार देखा जा गया है कि ऑयल ले जाने वाली जैसे ऑयल वगैरह ले जाते हैं जो समुद्र के जो थ्रू जाते हैं, जो टैंकर जाते हैं, वो उसमें पलटी खा जाते हैं। उसमें पलटी खा जाएंगे तो प्रॉब्लम फिर जो सारा जो वहीं पे क्या होगा, पोल्यूशन ही होगा। टेस्टिंग जो समुद्र की जाती है तो टेस्टिंग वहां भी जो कचरा वचरा सब डलेगा, समुद्र में डलेगा। इस प्रकार जो मिसाइल का जो परीक्षण कई बार अंतरिक्ष में गिरने वाली जो मिसाइलों को भी जो समुद्र में गिराया जाता है। तो इससे जो सारा काम जो पानी में किए जाते हैं तो इस तमाम प्रकार की दिक्कत पैदा होती है। अब
इसको देख लेते हैं। 198 जो नंबर्स जो मेंबर्स हैं इसके यूनाइटेड नेशन असेंबली हुई थी 1 जुलाई 2022 को। दिस वन जो डिक्लेरेशन ओशियन कन्वर्जन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं। अच्छा, ये देखते हैं। The participants of the conference agreed to works for preventing the reduce and controls of marine pollution of includes the nutrients pollutions, untreated the water, the wastewater, solid waste discharges or hazards of the substance, बहुत सारे जो खतरनाक होते हैं। Emission from the maritime sector including the shippings of shipwrecks of, ये सारी चीजें आ जाएंगी। The nutrient pollutions, water waste जो solid waste जो discharge, hazards में जो जाएगा क्या क्या आ जाएंगे, ऑक्सीडाइजर्स जो फ्लेमेबल्स, एक्सप्लोजिव्स जो एक्यूट्स, टॉक्सिक सारी चीज़ें जो हार्मफुल सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक। तो इसलिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी है। दिस द रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशंस ऑन द सी कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ यूपीएससी 2006 से 2022 के लिए में आया हुआ है। तो ए कोस्टल स्टेट ऑफ द राइट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रीथ, इट इज द टेरिटरीज ऑफ द लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूडिंग द ट्वेल्स, the natural smiles of measures from the basals of determines according to the conversions. Second है हमारा जो है, ships are the seats of whether the coastals load of joyous rights of the innocents of passage through the territorial sea. This is the exclusive. थर्ड है जो हमारा इकोनॉमिक जोन्स नॉट ऑफ द एक्सटेंडेड ऑफ बियॉन्ड द 200 नेचुरल miles of the vessels from which is the breadth of the territorial manufacture. तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही हमारे जो करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र की जो सभी 198 सदस्यों की सर्व समिति से 1 जुलाई 2022 को समुद्र संरक्षण पर लिस्बन घोषणा को अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 को अंतिम दिन तत्कालीन आधार पर विज्ञान आधारित और जो नवीन कार्यों पर पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी माना है कि जो विकासशील देश, जो विशेष रूप से छोटे महाद्वीप में विकासशील देशों के लिए सबसे विकसित देशों के लिए क्षमता निर्माण में सहायता आवश्यकता है। सम्मेलन के दौरान जो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के कानूनी सलाहकार जो मिगुल एडीज शेरपा सोरेस ने कहा कि समुद्र में स्वास्थ्य गिरावट को रोकने के लिए हमें सभी प्रकार की जरूरतें हैं। सम्मेलन ने प्रतियोगिता को समुद्र को रोकने के लिए, कम करने और जो नियंत्रित करने के लिए काम करने के लिए सर्वसम्मति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय उच्चायोग ने किस देश के अधिकारियों से हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक चित्रण को वापस लेने का आग्रह किया है? ए हमारा कनाडा, बी हमारा ऑस्ट्रेलिया, सी हमारा यूके, डी हमारा इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कनाडा का करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लेन द जो कंट्रोवर्शियल्स द काली पोस्टर्स एंड द लीना क्लीन द स्टेट स्टैंड, क्या है जो सारी चीजें तो समझते हैं। जहां एक और जो देश में जो पैगंबर मोहम्मद की गई टिप्पणी जो उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हुई प्रतिक्रिया के बाद जो उदयपुर का जो हत्याकांड, जो ये सारी चीजें चर्चा में है, देश को जो झंझोड़ कर रख दिया है कि इसमें जो बहुत सारे देश की जो एक तरह से भाई वो हो रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय उस पर कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं है, तो उसको भारत को जो इसमें देखना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय टिप्पणी का होना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का होना, अंतरराष्ट्रीय जो प्रेशर का क्रिएट होना, ये प्रेशर ये एक तरह से, तो ये सारी चीजें अब जो उस पर उस बीच में ऐसी जो बीच निकल के आती है हिंदू देवी देवताओं के बीच में काली माता का एक पोस्टर सामने आता है। उस जो पोस्टर में काली माता को जो सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। एक जो फिल्म जो काली के जो पोस्टर से दिखाया गया है, काली माँ का जो पोस्टर निभा रही जो कलाकार काली माँ की जो ड्रेस में है वो में सिगरेट पी रही है। तो ये है द इंडियन कमीशन, द इंडियन हाई कमीशन टू द कैनेडियंस ऑथराइज्ड टू विथड्रॉ द डिसरेस्पेक्ट ऑफ द हिंदू गॉड्स ऑफ द। तो ये सारी चीजें हैं। We urge the Canadians of the rights of the events of the organization withdraw the prospectives the materials। तो ये बात की गई है, उसको हटाने की बात की गई। तो एक काली माँ का जो पोस्ट है जिसमें देखो ये सिगरेट पीते हुए दिखाई गई है, और जो इसमें सारी चीजें देख लो, जो काली माँ जो इसके पीछे जो एक जो सिगरेट पीते हुए दिखाई गया है काली माँ को, जो कलाकार है वो किरदार निभा रही है इसका। इसके पीछे जो झंडा है जो LBCGT यानी कम्युनिटी का लगा हुआ है, तो लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर का है जो ये जो झंडा लगा हुआ है, ये जो इसके पीछे, तो इनके हाथ द्वारा झंडे में जो लिया गया हुआ है, झंडे के साथ जो ये फोटो है, नाम है इसका जो गोडकाली। इस प्रकार का जो घटना आना, जो इस प्रकार का जो पोस्टर आना अपने आप में बहुत ही सारे प्रश्न खड़े करता है। ये पोस्टर कनाडा में जारी हुआ है, इसके निर्माता है लीना जो मैनी मैकलाई। तो ये लीना मैनी मैकलाई जो इसके जो निर्माता है। इन्होंने कहा है कि मुझे बोलने की आजादी रखती हूँ। इन्होंने ऐसा पोस्टर माँ काली को जो बनाया है इसके लिए, जो ये जो
अनकंफर्टेबल जो कहा जा सकता है। लीना मैकलाई जो इंडिया में मदुरई में पैदा हुई है, जो ये इंडियन ही है, देखो फिर भी इस तरह के जो ये बात कर रही है, इंडिया में मदुरई में पैदा हुई है, फिर ये टोरंटो रहने लग चली गई और टोरंटो रहती है अभी टोरंटो। और टोरंटो कहाँ है? टोरंटो है भाई कनाडा में रहती है। इन्होंने जो इस तरह का जो पोस्टर ट्वीट करके जो शेयर किया है, और जो इन्होंने अपने जो फ्री स्पीच जो ट्विटर पे जो इन्होंने ये किया है, जो और ये फ्री स्पीच जो होने की जो प्रदर्शनी किया गया है कि मैं जो मुझे बोलने की आजादी है। अब बोलने की आजादी इतनी थोड़ी ना है कि कुछ भी चलेगा। दोस्तों पर ये देख सकते हैं कि जो ट्विटर देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे जो आई मेड फॉर द परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजें आफ्टर द काली द पोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द आउटर्स ऑनलाइन द फ्लाइंग मेकर सिंग्स लव यूनिनाट्स काली। काली पोस्टर देखो सारी चीज चर्चा में है ये। तो ये दिल्ली पुलिस और भी पुलिस ने इसके जो खिलाफ जो वो भी कार्रवाई कर दी है। इन्होंने भगवान, इससे पहले भी ये नहीं है कि वे लीना मैकलाई जो अपने पुराने विवादों के कारण भी सुर्खियों में रही है, ये नहीं है कि उन्होंने पहले भी इस तरह के काम किए। इन्होंने भगवान राम के जो भगवान होने पर इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा कि राम भगवान नहीं है। इन्होंने कहा कि जो ही इज जस्ट ए बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्शन वोटिंग मशीन। ये जो एक मतलब राम के नाम पर जो ईवीएम का जो विकास किया गया है, ये अपने द्वारा एक जो भाइया ट्वीट के कारण जो पहले भी चर्चा में रही है। इस तरह के भाइया ट्वीट इनके देखो सारी चीजें हैं, देख मैंने दिखा दिया है। और ये जो मदुरई टोरंटो में अब जो फिल्म मेकर हैं, और ये लिखा है राम इज ए नॉट ए गुड नॉट इज ए गॉड, ही इज जस्ट ए बीजेपी इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है ना, कि भगवान जो सिर्फ एक भगवान, वो जो बीजेपी की इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे जो विकास किया गया है उनका, जो कोई भगवान राम नहीं है। तो इनका जो इस तरह का भाइया ट्वीट है। तो इंडियन हाई कमीशन के पीछे जो इसकी हाईली ऑब्जेक्ट किया गया है, उन्होंने कंडिशन अथॉरिटी से इसको विड्रॉ करने की मांग के लिए किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी हो रहा है देश में, कुछ भी, और जो विदेश में भी इस तरह के भारत का जो इस तरह का दृश्य की दिखाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही जो सोचने वाले और गंदा काम है भी। तो इसमें इससे बचना है। और हमें जो ये सारी चीजें जो भड़काने के लिए जो किया जाते हैं, अटेंशन गेन करने के लिए जाता है, अटेंशन तो गेन हो गया। खैर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज कर दी है इस चीज को लेके। जबकि जो स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार, जिसमें जो रचनात्मक स्वतंत्रता की भी शामिल है, यहाँ पे भारतीय संविधान में कानूनी रूप से नियत है। इस पर बहुत बहस हुई है। मुक्त भाषण और अभद्र भाषण का भी क्या योग्यता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता लीना मैकलाई रविवार को अपनी फिल्म मेकर के पोस्टर में खुद को जो गर्म पानी में उतरा और जिसमें महिला को देवी काली के रूप में कपड़े में पहनी सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। पोस्टर ने जो ट्विटर वालों को नाराज कर दिया। उन्होंने एक दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पोस्टर में हिंदू समुदायों की भावनाओं को आहत किया। और हालांकि जो पोस्टर के खिलाफ जो एक स्टैंड भी लेते हुए उन्होंने जो तमिल में पोस्ट किया गया है, और फिल्म की उन जो घटनाओं को इर्द गिर्द घूमती है। एक शाम को जब वह काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़क पर टहलती है। अगर आप तस्वीर तो देखें तो हैशटैग जो अरेस्ट जो लीना मैकलाई ने लगाए, बल्कि जो हैशटैग लव यू लीना मैकलाई लगाए, तो आपको सारी चीज दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसरो द्वारा जो PSLV C-30 जो 53 रॉकेट किस देश के लिए 3 उपग्रह को ले जाएगा? ये हमारा सिंगापुर, बी हमारा जापान, ये हमारा सी हमारा ताइवान, और इनमें से कौन है? तो सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। इसरो places the 3 Singapore the satellites 6 the experiments of orbital second the launches in this year। तो ये सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। ये तो किस तरह का है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की एक वाणिज्यिक मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष का दूसरा परीक्षण था। इसके पहले जो भारतीय पृथ्वी परीक्षण के उपग्रह के लिए कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी ने वाणिज्यिक उपग्रह को अलावा जो वर्तमान मिशन के लिए रॉकेट के साथ चौथे स्थान पर स्थापित करने के लिए 6 प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में अपना कौन सा जो स्थापना दिवस मनाया है? तो 67वां, 68वां, 69वां और इनमें से कोई नहीं। तो 67वां स्थापना दिवस मनाया है SBI ने। इन दिस 19th centuries of the 3 presidency banks of the profits। तो ये सारी चीजें हैं। देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ने 1 जुलाई को अपना 67वां दिवस मना रहा है। और जो SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित बैंक का जो ऑफ कलकत्ता में निकला है। इसका जो बैंक ऑफ मद्रास अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंक कलकत्ता बैंक और जो बॉम्बे बैंक से विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया है, जो 1935 में SBI बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो केतनी ब्राउन जैक्सन हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट में पहली श्वेत महिला की शपथ ली है? तो ए हमारा अमेरिका सुप्रीम कोर्ट, बी हमारा जो जापानी सुप्रीम कोर्ट, सी हमारा जो ताइवानी सुप्रीम कोर्ट और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो जैक्सन तो सोन्स बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक वुमेन्स ऑफ यूएसए सुप्रीम कोर्ट। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास रचने वाली जो पहली केतनी ब्राउन जैक्सन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में शपथ ली थी। जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के जो बिडेन ने द्वारा जो 51 वर्षीय की नियुक्ति का मतलब जो 233 वर्षों में पहली बार गोरे लोगों ने देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो बहुमत में नहीं है 9 सदस्यीय अदालत में 4 जो न्यायाधीश अब जो महिलाएं हैं इनमें जो इतिहास में सबसे अधिक विद्युत बेंच में बनती है। हालांकि जो सभी जो अवार्ड्स और यानी कि जेल में क्वींस लॉ स्कूलों में भाग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डायमंड लीग और प्रतियोगिता किस भारतीय खिलाड़ी को रजत पदक दिलाता है? ए हमारा नीरज चोपड़ा, बी हमारा देवदत्त यादव और सी हमारा जो निर्वाण कुमार और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा विंस द इंटरनेट एंड द वीडियो सर्फेसेस ऑफ द शोइंग द हिम टचिंग द फीट्स ऑफ द एल्डरली मेंस। तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड एथलीट्स फॉर्मली नोन एज द आईएफएफ। तो ये स्टॉकहोम में प्रसिद्ध डायमंड की लीग प्रतियोगिता में ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा ने 1 महीने में 2 बार अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने के बाद जो अपना पहला पदक जीता। चोपड़ा ने 89.94 जो मीटर का जबरदस्त थ्रो किया। वो जो स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर है। जो चोपड़ा एथलेटिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई, उनमें से कोई नहीं। तो 3 जुलाई इज द करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे 2020 द हिस्ट्री ऑफ द सिग्निफिकेंस अबाउट द सेलिब्रेटिंग द डे ऑन 3 जुलाई 3। तो ये है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग जो मुक्त दिवस 3 जुलाई को दुनिया भर के जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है कि प्लास्टिक बैग मुक्त की दुनिया भर में संभव है। एक एकल उपयोग जो प्लास्टिक बैग के लिए ध्वनि जो पर्यावरणीय विकल्प है 2022 को 13वां संस्करण है। यह बैग फ्री जो फ्री वर्ल्ड दुनिया भर के जो प्लास्टिक बैग के लिए एकल उपयोग से छुटकारा पाने वाली सभी को जो प्लास्टिक बैग में के दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने उद्देश्य के लिए पहल है। इसके बजाय जो अधिक पर्यावरण को तलाश में है कि अनुकूल विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में टी राजा कुमार ने FTF का एक नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस देश से संबंधित है? ए हमारा सिंगापुर, बी हमारा अमेरिका, सी हमारा पाकिस्तान, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर है। तो सिंगापुर द टी राजा कुमार अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल FTF का जिनको जो बनाया गया है। सिंगापुर टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी के लिए संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुमार ने जो मार्क्स प्लेयर्स का स्थान लिया, इसके बाद जो इस पद पर थे अगले 2 वर्षों तक जो अपनी सेवा तो निर्वहन करेंगे। कुमार काफी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद के वित्तीय पोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर भारत के सबसे ऊपर है? ए हमारा मुंबई, सी हमारा बी हमारा जो है कानपुर सी और बी हमारा जयपुर और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर है। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022 चेकअप द 10 सिटीज द मुंबई रैंक्स इन द इंडियाज फर्स्ट। तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी जो काकरेल डायमंड QS द्वारा जो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार मुंबई 103वें स्थान पर है। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले छात्र शहर के उभरा है। रैंकिंग के अन्य शहरों में बेंगलुरु 114 पे, चेन्नई 125 पे, नई दिल्ली 129 पे है। QS वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो काकरेवेली साइमंस रिवर जो हमारे जो विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो हमारा ए हमारा यहाँ पर लैपिड, बी हमारा जो जेम्स रोड्रिक और सी हमारा जो जिमी एंडरसन और डी हमारे में से कौन है? तो यार लैपिड इज द सर्च जो करेक्ट आंसर है। इसमें देख सकते हैं तो इसमें जो इजराइल कैपिटल है जो हमारा जो जेरूसलम कैपिटल यहाँ की जेरूसलम जो आपके इजराइल करेंसी है जो न्यू शकेल है। इजराइल प्रेसिडेंट है जो इसोक हर्जोग। ये अतीत जो पार्टी के नेता जो आयर लैपिड नफ्ताली बेनेट की जगह आधारित तौर पर जो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे पहले एक पत्रकार थे, ये पहले एक न्यूज रिपोर्टर थे। अब जो हमारे जुलाई 2022 से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। यार लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि जो 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव में कार्यवाहक पत्रकाल का कमाल
दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हमारा ए हमारा जोधपुर, बी हमारा अजमेर, सी हमारा बालासोर, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जोधपुर इज द करेक्ट आंसर है। तो भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द जोधपुर राजस्थान के सीमा तटीय क्षेत्रों में पहलुओं के लिए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी और तटीय क्षेत्रों के लिए साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो अंतरचालियता परिचालन से सामंजस्य और जो वसत के पहलुओं पर जो विचार किया गया। सुरक्षा बलों के बीच में उच्च स्तर की जो अंत्यशीलता और संयुक्त प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कॉरिडोर को भी तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो ए हमारा HCL टेक्नोलॉजीज, ए हमारा एसोस टेक्नोलॉजीज, सी हमारा जो इंटेल जो टेक्नोलॉजी, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो HCL टेक्नोलॉजीज द करेक्ट आंसर। HCL टेक्नोलॉजीज बैक्स द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर एंड द ईयर द अवार्ड 2022 द हेल्थ केयर एंड द लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी ऑफ। तो इस सारी चीजें देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द HCL टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर द ईयर अवार्ड 2022 माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर एक ग्राहक समाधानों को जो नवाचार और लागू करने के लिए मान्यता दी गई थी। HCL टेक ओवर द हेल्थ केयर के लिए जो साइंसेज वैश्विक विजेता के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर के रूप में ईयर ऑफ द अवार्ड 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड देश विजेता जीता। IT कंपनी के लिए इंटरनेट जो ऑफ द थिंग्स डोमिनेट्स फाइनेंस के रूप में के लिए 2022 के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फाइनेंस के नाम से नामित किया गया था। तो अभी देखो ये आज तक के हमारे जो वीडियो थी मैंने समझाने का अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं भाई।